आप देख रहे हैं आज दिन भर की 25 बड़ी खबरें सिर्फ खबरनामा पर। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपने जरूरी सुझाव हमें कमेंट कीजिए। देश और दुनिया से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए खबरनामा न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें अभी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। शाम 7:31 पर आए इस भूकंप की रिक्टर स्केल पर तीव्रता 2.7 थी। लगातार आ रहे भूकंप से लोगों में दहशत है। 5 दिन में उत्तरकाशी में भूकंप का ये 8वां मामला है। आईपीएल की सबसे सफल फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस का कुनबा बढ़ता जा रहा है। भारत के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस के मालिकाना हक वाली मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइज ने आईपीएल के अलावा साउथ अफ्रीका, अमेरिका और यूएई के लीगों में भी अपनी टीमें खरीदी हैं। अब मुंबई इंडियंस ने अपना दायरा इंग्लैंड तक फैला दिया है और वहां की एक टीम में बड़ी हिस्सेदारी खरीद ली है। मुंबई इंडियंस ने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की फ्रेंचाइजी लीग द 100 की टीम ओवल इनविंसिबल्स की लगभग आधी हिस्सेदारी खरीद ली है और ऐसा करने वाली आईपीएल की पहली फ्रेंचाइजी बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के करतार नगर में जनसभा को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी की सरकार पर बड़ा प्रहार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, यहां उमड़ी भीड़ बताती है कि दिल्ली आपदा से मुक्ति के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दिल्ली को डबल इंजन सरकार से ही फायदा मिल सकता है। डबल इंजन सरकार बनेगी तो दिल्ली से आपदा जाएगी, खुशहाली आएगी, सड़कें साफ सुथरी होगी और हर घर नल आएगा। पीएम ने इस दौरान अरविंद केजरीवाल के यमुना में जहरीले अमोनिया वाले बयान पर भी हमला बोला। दिल्ली में पंजाब के मुख्यमंत्री के आवास कपूरथला हाउस पर चुनाव आयोग की टीम ने तलाशी ली। हालांकि टीम का कहना है कि जब वो अंदर गई तो ताले लगे हुए थे। चुनाव आयोग ने ये एक्शन बीजेपी नेताओं की शिकायत पर किया है। इस मामले को लेकर दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल काफ़ी भड़के हुए हैं। दिल्ली में पंजाब के मुख्यमंत्री के आवास कपूरथला हाउस पर चुनाव आयोग की टीम ने तलाशी ली। हालांकि टीम का कहना है कि जब वो अंदर गई तो ताले लगे हुए थे। चुनाव आयोग ने ये एक्शन बीजेपी नेताओं की शिकायत पर लिया है। इस मामले को लेकर दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने सरकारी सिस्टम को अपनी जागीर बना लिया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी की खुली गुंडागर्दी देखिए, बीजेपी के नेता खुलेआम पैसे, जैकेट, साड़ियाँ, जूते बांट रहे हैं। पुलिस और चुनाव आयोग सब देखकर भी अंधे बने बैठे हैं। कानून बीजेपी के लिए मजाक बन चुका है। बिना किसी सबूत के पंजाब के सीएम के घर में घुसकर रेड कर रहे हैं। ये सरासर गुंडागर्दी नहीं तो और क्या है। बड़ी खबर हरियाणा से। हरियाणा में आयुष्मान भारत कार्ड होल्डर्स के लिए एक बड़ी खबर है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने घोषणा किया है कि राज्य के 600 प्राइवेट अस्पताल 3 फरवरी से केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत अब मरीजों का इलाज करना बंद कर देंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, हरियाणा के 600 प्राइवेट अस्पताल 3 फरवरी के बाद आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों का इलाज और ऑपरेशन नहीं करेंगे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक अस्पतालों का सरकारों पर 400 करोड़ रुपए बकाया है, जिसका भुगतान अभी तक नहीं किया गया। आर्थिक कठिनाइयों के कारण अब प्राइवेट अस्पताल इसे जारी रखने में असमर्थ है। अब इसी के लिए आईएमए ने हरियाणा सरकार को बकाया राशि देने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दी है। अरविंद केजरीवाल के यमुना के पानी में जहर घोलने को लेकर हरियाणा सरकार पर लगाए गए आरोपों पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जुबानी हमले तेज हो गए हैं। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने केजरीवाल से माफ़ी की मांग करते हुए कहा है कि वो अपने बयान के लिए माफ़ी मांगे, नहीं तो उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया जाएगा। वहीं आपके आरोप पर चुनाव आयोग ने सैनी सरकार से रिपोर्ट मांगी है। आज 12 बजे तक सैनी सरकार चुनाव आयोग के सामने अपना पक्ष रखेगी। केजरीवाल ने हरियाणा सरकार पर यमुना में जहर घोलने का आरोप लगाते हुए इसे सामूहिक नरसंहार की साजिश करार दिया था। हालांकि दिल्ली जल बोर्ड ने केजरीवाल के दावे को नकार दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान अवैध रूप से अमेरिका में रहने वाले लोगों को वापस उनके देश भेजने की बात कही थी। इस ऐलान पर अब काम भी शुरू हो गया। इस कारण अमेरिका और एक देश आमने सामने हो गया है। आपको बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति पद को संभालने के बाद से ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक के बाद एक कड़े फैसले लेकर कई देशों को टेंशन में ला दिया है। इसी बीच कोलंबिया की सरकार ने अमेरिका से प्रवासियों को लेकर आ रहे 2 विमानों को उतरने की अनुमति नहीं दी। इसके बाद अमेरिका और कोलंबिया के संबंधों में तनाव आ गया। इस घटना के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोलंबिया के खिलाफ कई कड़े एक्शन लेने का आदेश जारी कर दिया।
महाकुंभ 2025 के मौनी अमावस स्नान के दौरान सुबह से मची हुई भगदड़ की चपेट में आने से 100 से भी ज़्यादा लोग घायल हुए थे, जिसमें 30 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 25 लोगों की पहचान भी हुई है। मेलाधिकारी और डीआईजी कुंभ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी है। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में मौनी अमावस के दिन मची भगदड़ पर मेलाधिकारी और डीआईजी कुंभ वैष्णव कृष्ण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान डीएम मेला विजय किरण आनंद और डीआईजी मेला वैभव कृष्णा ने श्रद्धालुओं की मौत का आधिकारिक आंकड़ा जारी करते हुए बताया कि भगदड़ में 30 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है, जिनमें 25 मृतकों की पहचान भी कर ली गई है। वहीं 36 घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ते लगातार खराब होते जा रहे हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में गृह मामलों के सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी ने भारत को लेकर कुछ अलग बात की है। आपको बता दें, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भारत के साथ अपने रिश्तों को लेकर भ्रम की स्थिति में नजर आ रही है। अब गृह मामलों के सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी ने बड़ी बात की। उन्होंने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग सरकार के कार्यकाल में भारत के साथ हुई सभी असमान संधियों पर चर्चा की जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली के पल्ला गांव के पास स्थित यमुना नदी में जाकर उसका पानी पिया। यह कदम उन्होंने ऐसे समय में उठाया जब बीजेपी हरियाणा सरकार और आम आदमी पार्टी के बीच यमुना के जहरीले पानी को लेकर आमने सामने है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में आरोप लगाया था कि हरियाणा सरकार ने यमुना नदी के पानी में जहर मिलाया है। यमुना का पानी पीने के बाद नायब सिंह सैनी ने कहा, आज मैं यहाँ यमुना नदी के तट पर आया हूँ और यमुना नदी का पानी पिया है। जल संसाधन प्राधिकरण ने यहां से पानी के नमूने लिए और पानी में कोई जहर नहीं पाया गया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने हरियाणा की भाजपा सरकार पर आरोप लगाया है कि यमुना नदी को जहरीला कर दिया गया है। उन्होंने सामूहिक नरसंहार की बात कही थी। अरविंद केजरीवाल के जीवन भर झूठ बोला है और अब वह सिर्फ झूठ बोलते हैं। राजधानी दिल्ली में विजय चौक पर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत देश के सभी गणमान्य लोग शामिल हुए। गणतंत्र दिवस का 4 दिनों तक चलने वाला समारोह का भव्य समापन बीटिंग द रिट्रीट के साथ होता है। इस समारोह में भारत की तीनों सेनाओं के बैंड पारंपरिक धुनें बजाते हैं, जिसमें थल सेना, वायुसेना और नौसेना के बैंड शामिल होते हैं। बीटिंग रिट्रीट में गणतंत्र दिवस के जैसे ही शानदार परेड होती है। इस दौरान विजय चौक की ऐतिहासिक इमारतों को रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया जाता है। इस समारोह में भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के म्यूजिकल बैंड्स 30 भारतीय धुन बजाएंगे, जो पूरी तरह से स्वदेशी हैं। कल प्रयागराज महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान था। क्योंकि कल मौनी अमावस्या भी था, तो मौनी अमावस्या के मौके पर महाकुंभ में 10 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालुओं के स्नान करने का अनुमान है। लेकिन उससे पहले प्रयागराज में संगम तट पर भगदड़ जैसी स्थिति मची, जिसमें कई श्रद्धालुओं के घायल होने की खबर है। घायलों को महाकुंभ नगर के केंद्रीय अस्पताल और प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल ले जाया गया। प्रशासन के मुताबिक मेला क्षेत्र में कुछ महिलाओं के दम घुटने की वजह से धक्का मुक्की हुई, जिसके बाद एक के ऊपर एक महिलाएं और पुरुष गिरे। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में मची भगदड़ पर गृह मंत्री अमित शाह ने दुख जताया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, महाकुंभ में हुए दुखद हादसे से अत्यंत व्यथित हूं। इस दुर्घटना में जिन लोगों ने अपनों को खोया है, उनके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। ईश्वर उन्हें दुख सहने की शक्ति दे। प्रशासन घायलों को अस्पतालों में उपचार दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और स्थानीय प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में हूँ। आईसीसी की ओर से नई रैंकिंग जारी कर दी गई है। इस बार तिलक वर्मा ने कमाल का प्रदर्शन किया है। वहीं इंग्लैंड के फिल सॉल्ट को नुकसान उठाना पड़ा है। ट्रेविस हेड अभी भी नंबर 1 की कुर्सी पर कब्जा जमाए हुए हैं। आपको बता दें, भारत और इंग्लैंड के बीच अभी T20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज चल रही है। इसी दौरान आईसीसी की ओर से नई रैंकिंग जारी कर दी गई है। इस बार की T20 रैंकिंग में कई सारे उलटफेर दिखाई दे रहे हैं। खास तौर पर टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज तिलक वर्मा ने इतिहास रचने का काम कर दिया है। उन्होंने एक ही स्थान की छलांग लगाई है। इसके साथ ही अब वे दूसरे नंबर की कुर्सी पर काबिज हो गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अभियोजन पर काम करने वाले न्याय विभाग के 12 कर्मचारियों को निष्कासित कर दिया गया है।
इससे न्याय विभाग में भारी उथल पुथल और अफरा तफरी है। आपको बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आपराधिक अभियोजनों पर काम करने वाले न्याय विभाग के 12 से ज़्यादा कर्मचारियों पर बड़ी गाज गिराई गई है। इन सभी अधिकारियों को ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इससे अमेरिकी न्याय विभाग में भारी उथल पुथल मच गई है। न्याय विभाग ने कहा है कि उसने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आपराधिक अभियोजन पर काम करने वाले 12 से अधिक कर्मचारियों को निष्कासित कर दिया है। अमेरिका में लिंग परिवर्तन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ट्रंप ने 19 साल से कम आयु वाले लोगों पर लिंग परिवर्तन पर प्रतिबंध लगाने वाले कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिया है। आपको बता दें, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद कई नियम कानूनों में व्यापक परिवर्तन किया जा रहा है। इनमें से एक लिंग परिवर्तन कानून भी है। अब ट्रंप के नए आदेश के मुताबिक हर किसी के लिए लिंग परिवर्तन करा पाना आसान नहीं होगा। अब अमेरिका में 19 वर्ष से कम आयु के लोग लिंग परिवर्तन नहीं करवा सकेंगे। इस पर प्रतिबंध लगाने के मकसद से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया है। विक्की कौशल की अपकमिंग फिल्म छावा रिलीज से पहले ही विवादों में फंस गई है। 22 जनवरी को फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ था, जिसे देखने के बाद लोगों ने इसका जमकर विरोध शुरू किया। ट्रेलर में संभाजी महाराज, विक्की कौशल और उनकी पत्नी यसुबाई रश्मिका मंदाना को डांस करते हुए दिखाया गया, जिसे लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से लेकर दूसरे मंत्री ने विरोध जताया। अब ऐसे में छावा के डायरेक्टर MNS चीफ राज ठाकरे से मिले हैं। छावा डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर ने MNS चीफ राज ठाकरे से मिलकर उन्हें यह तसल्ली दी है कि फिल्म से आपत्तिजनक सीन्स डिलीट किए जाएंगे। लक्ष्मण ने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि सीन हटाए जाने के बाद ही छावा 14 फरवरी को थिएटर्स में दस्तक देगी। डायरेक्टर ने अपने स्टेटमेंट में कहा, मैं राज ठाकरे से मिल चुका हूं, वो एक एक्साइटेड रीडर और स्टडी करने वाली शख्सियत है। देश की राजधानी दिल्ली में हुए एक सर्वे में पता चला है कि 18 से अधिक उम्र के लगभग 50% वयस्क फैटी लीवर की बीमारी से ग्रसित पाए गए हैं, जो कि लीवर के सड़ने का पहला स्टेज होता है। एक सर्वे में यह खुलासा हुआ है कि दिल्ली के हर दूसरे व्यक्ति को लीवर सड़ाने वाली इस बीमारी की शिकायत है। अगर आप PNB के ग्राहक हैं और आपने 30 नवंबर 2024 तक अपने बैंक खाते का KYC अपडेट नहीं कराया था, तो आपके लिए इस बार KYC अपडेट कराना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 26 जनवरी से पहले KYC अपडेट नहीं कराते हैं तो आपके बैंक खाते में कई तरह के प्रतिबंध लग सकते हैं, जिससे आप कोई ज़रूरी और अहम काम भी नहीं कर पाएंगे। पंजाब नेशनल बैंक मार्केट कैप के लिहाज से देश का तीसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक है। अगर आप पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक हैं, यानी अगर आप PNB में आपका अकाउंट है, तो ये खबर आपके लिए बहुत अहम है। जी हाँ, इस मामले में PNB ने अपने ग्राहकों के लिए एक नोटिस जारी किया है। अगर आप PNB के ग्राहक हैं और आप इस नोटिस को इग्नोर करते हैं तो आपके लिए समस्याएं खड़ी हो सकती है। दरअसल PNB ने अपने ग्राहकों को KYC डिटेल्स को अपडेट कराने के लिए कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली NDA सरकार ने देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़े तोहफे का ऐलान किया है। केंद्र ने अपने कर्मचारियों को अवकाश यात्रा रियायत LTC के तहत अब वंदे भारत एक्सप्रेस और तेजस एक्सप्रेस से यात्रा करने की अनुमति दे दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग DOPT को LTC के तहत अलग अलग प्रीमियम ट्रेनों की स्वीकार्यता के बारे में अलग अलग ऑफिसों व्यक्तियों से कई सुझाव मिले थे, जिसके बाद केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को LTC के तहत वंदे भारत और तेजस में यात्रा करने की मंजूरी देने का फैसला किया है। ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विस देने वाली कंपनियों में ओला और उबर को केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने एप्पल यूजर्स के लिए अलग और एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अलग किराया वसूलने के एक मामले में नोटिस भेजा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक प्राधिकरण ने नोटिस जारी कर भारत में ग्राहकों से उनके मोबाइल फ़ोन के ऑपरेटिंग सिस्टम के आधार पर अलग अलग दरें वसूलने के आरोप में दोनों कंपनियों से जवाब मांगा है। असल में ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विस देने वाली कंपनियां ओला और उबर कोई भी एंड्रॉयड यूज़र से कम पैसों का चार्ज करती है और अगर कोई एप्पल यूज़र्स है तो उससे अलग किराया वसूल करती है। इस मामले में उन्हें नोटिस मिला है। एक अच्छी खबर, भारत और चीन ने कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू करने का फैसला किया है। इस बात की जानकारी विदेश मंत्रालय ने आज दी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने भारत और चीन के बीच विदेश सचिव उप विदेश मंत्री के बीच बैठक के लिए 26-27 जनवरी को बीजिंग का दौरा किया। इस दौरान दोनों पक्षों ने 2025 की गर्मियों में कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू करने का फैसला किया है।
ये यात्रा 2020 से बंद पड़ी थी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच बैठक में इसे फिर से शुरू करने का फैसला किया गया। विदेश मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया, दोनों पक्षों ने 2025 की गर्मियों में कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू करने का फैसला किया। संबंधित तंत्र मौजूदा समझौतों के अनुसार ऐसा करने के तौर तरीकों पर चर्चा करेगा। उन्होंने जल विज्ञान संबंधी आंकड़ों के प्रावधान को फिर से शुरू करने और सीमा पार नदियों से संबंधित अन्य सहयोग पर चर्चा करने के लिए भारत और चीन विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र की जल्द ही बैठक आयोजित करने पर भी सहमति जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फ़ोन पर बातचीत की। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद दोनों नेताओं ने पहली बार फ़ोन पर बातचीत की। इस फ़ोन कॉल पर दोनों नेताओं के बीच भारत अमेरिका के रिश्तों को लेकर चर्चाएं हुई। दोनों के बीच स्क्वाड की होने वाली अगली बैठक के साथ ही कई वैश्विक मुद्दों को लेकर भी बातचीत हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति से बातचीत के बाद पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, अपने प्रिय मित्र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात करके बहुत खुशी हुई। उन्हें ऐतिहासिक दूसरे कार्यकाल के लिए बधाई दी। हम पारस्परिक रूप से लाभकारी और भरोसेमंद साझेदारी के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम अपने लोगों के कल्याण और वैश्विक शांति, समृद्धि और सुरक्षा के लिए मिलकर साथ काम करेंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 28 जनवरी, दिन मंगलवार। आप देख रहे हैं आज दिन भर की 25 बड़ी खबरें सिर्फ खबरनामा पर। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपने ज़रूरी सुझाव हमें कमेंट कीजिए। देश और दुनिया से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए खबरनामा न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली चुनाव से पहले बड़ा दावा करते हुए बीजेपी पर हरियाणा से दिल्ली आ रहे पानी में जहर मिलाने का आरोप लगाया है। केजरीवाल ने कहा, वहां की बीजेपी सरकार हरियाणा से आने वाले यमुना के पानी में जहर मिला रही है। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए ये भी कहा, देश ने आज तक इतनी गंदी राजनीति नहीं देखी। अगर दिल्ली की जनता बीजेपी को वोट नहीं दे रही है तो क्या आप दिल्ली की जनता को जहर मिला हुआ पानी पिलाकर मार देंगे? इसके बाद आपको बता दें, दिल्ली सरकार ने हरियाणा की सैनी सरकार पर आरोप लगाया कि हरियाणा से दिल्ली आ रहे यमुना के पानी में जहर मिलाया जा रहा है। इस पर अब चुनाव आयोग ने सैनी सरकार से जवाब मांगा है। चीन और अमेरिका के बीच में अक्सर रेस देखने को मिलता है। ये दोनों देश हर क्षेत्र में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में रहते हैं। इस बार चीन ने टेक्नोलॉजी दुनिया में हलचल पैदा कर दी है, जिसकी वजह से सिलिकॉन वैली पूरी तरह से हिल गया है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी टेक्नोलॉजी कंपनियां चीन के इस कारनामे की वजह से टेंशन में है। चीनी कंपनी डीप सीक लैब ने R1A1 मॉडल लॉन्च किया है, जो इस समय दुनिया भर में काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में यह चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी जैसे AI से काफ़ी आगे निकल गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूछा कि क्या गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी समाप्त हो जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नेताओं में कैमरे के समक्ष डुबकी लगाने की होड़ मची है। महाकुंभ स्नान को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष की टिप्पणी पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने उन पर निशाना साधा है। मध्य प्रदेश के मऊ शहर में जय बापू जय भीम जय संविधान रैली को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा कि बीजेपी नेता तब तक डुबकी लगाते रहते हैं जब तक कि यह कैमरे पर अच्छा न लगे। हालांकि उन्होंने जोर दिया यह कहकर कि किसी की आस्था पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यदि किसी की उनकी टिप्पणी से ठेस पहुंची तो वो इसके लिए माफ़ी भी मांगते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा, नरेंद्र मोदी के झूठे वादों के जाल में मत फंसिए। क्या गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी खत्म हो जाती है? क्या इससे आपका पेट भर जाता है? मैं किसी की आस्था पर सवाल नहीं उठाना चाहता। अगर किसी को बुरा लगा तो माफ़ी मांगता हूँ। जसप्रीत बुमराह की बात करेंगे। जसप्रीत बुमराह की गिनती आज की तारीख में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज के तौर पर होती है। हर मौके पर वे इसे साबित भी करते हैं। बुमराह जिस तरह की घातक गेंदबाजी इस वक्त कर रहे हैं, दूसरा कोई भी पेसर उनके आसपास भी नहीं है। अब आईसीसी ने भी जसप्रीत बुमराह का लोहा माना है। आईसीसी ने उन्हें टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए चुना है। ये पहली बार है जब भारत के किसी तेज़ गेंदबाज को ये अवार्ड दिया जा रहा है, इसलिए ये उपलब्धि और भी खास हो जाती है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू हो गया है। अब इसके बाद शादी, तलाक, मेंटेनेंस, संपत्ति का अधिकार, गोद लेने और उत्तराधिकार समेत तमाम नियमों में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। आपको बता दें, उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू हो गया है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसका औपचारिक ऐलान कर दिया। सीएम ने समान नागरिक संहिता को लेकर वेब पोर्टल भी लॉन्च किया है।
उत्तर प्रदेश के वाराणसी में प्रयागराज महाकुंभ से लौट रही भीड़ के कारण जिलाधिकारी ने सभी स्कूल बंद कर दिए हैं। इस संबंध में एक आधिकारिक आदेश भी जारी किया गया है। जिलाधिकारी ने 26 जनवरी की देर शाम निर्देश जारी कर स्कूलों को बंद रखने और कक्षा 1 से 12 तक की कक्षाएं ऑनलाइन संचालित करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि कुंभ मेले के कारण वाराणसी में स्कूल बंद, अब चलेंगी ऑनलाइन क्लासेस। अमेरिका में ट्रंप की वापसी ने चीन और पाकिस्तान को सबसे बड़ा झटका दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने पनामा नहर को फिर अमेरिका के नियंत्रण में लेने का ऐलान करके जहां शी जिनपिंग की नींद उड़ा दी है, तो वहीं आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की घोषणा करके पाकिस्तान को फिर से सदमा दे दिया है। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही डोनाल्ड ट्रंप ने चीन और पाकिस्तान को सबसे बड़ा टेंशन दिया। इससे दोनों देशों में हड़कंप मच गया। शपथ ग्रहण के पहले तक ट्रंप ने चीन से रिश्ते सुधारने का संकेत दिया था, मगर शपथ ग्रहण के बाद अपने एक ऐलान से उन्होंने चीन को चौंका दिया। वहीं पाकिस्तान को भी गहरे सदमे में डाल दिया है, मगर इस मौके पर भारत ने छक्का जड़ दिया है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण करने के बाद मेक्सिको के बॉर्डर पर इमरजेंसी लगाने के बाद दूसरा सबसे बड़ा ऐलान किया, वह चीन से जुड़ा है। ट्रंप ने कहा कि वह पनामा नहर को पूरी तरह अपने नियंत्रण में लेंगे। आपको बता दें, इस नहर का अधूरा निर्माण अमेरिका ने 1914 में पूरा किया था। 1978 तक यह अमेरिका के ही नियंत्रण में थी। 1989 से अमेरिका और पनामा इस पर संयुक्त रूप से नियंत्रण करने में लगे हैं, मगर बाद में 1999 में अमेरिका ने इसका नियंत्रण पनामा को सौंप दिया था। बाद में यह नहर पनामा को सौंपे जाने के बाद चीन ने पनामा से गहरी दोस्ती कर ली। चीन ने पनामा नहर पर 2 बड़े पोर्ट बना दिए। धीरे धीरे पनामा नहर का नियंत्रण चीन के हाथों में चला गया। आपको बता दें कि दुनिया के तमाम देश व्यापार के लिए पनामा नहर के जलमार्ग का ही इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका भी इसी का इस्तेमाल करता रहा है। अगर अमेरिका के पास यह नहर नहीं होगी तो उसे पूर्वी से पश्चिमी अमेरिका जाने में ही 20 किलोमीटर से अधिक का चक्कर काटना पड़ेगा। इससे 1 हफ्ते का समय और ईंधन जाया होता है, जबकि इस मार्ग के इस्तेमाल से 10 से 12 घंटे लगते हैं। इसलिए अमेरिका के लिए यह नहर ज़रूरी है। वहीं पनामा पर अमेरिका की नज़र गड़ती देख शी जिनपिंग टेंशन में आ गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जेलेंस्की पूरी तरह से तैयार हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन के साथ समझौता करना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि वह रूसी राष्ट्रपति के साथ यथाशीघ्र मुलाकात करेंगे। इससे पहले उन्होंने अपने रूसी समकक्ष को यूक्रेन में बेवकूफ़ी भरी जंग खत्म करने या फिर ऊंचे शुल्क और प्रतिबंधों का सामना करने की चेतावनी दी थी। 20 जनवरी को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने वाले ट्रंप ने अपने स्वामित्व वाले सोशल मीडिया मंच ट्रूथ सोशल पर ये बात कही। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर दिन बाजार निवेशक बाजार में सुधार की उम्मीद करते हैं, लेकिन उनको निराशा हाथ लगती है। आज हफ्ते के पहले दिन का कारोबारी दिन सोमवार को निफ्टी 50 से 23,000 के सभी सपोर्ट को भी तोड़ दिया। वहीं सेंसेक्स भी 76,000 के नीचे चला गया। बाजार बंद होने पर बीएसई सेंसेक्स 824.29 अंकों की बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ। सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एक ऑप्शन के रूप में एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस आगामी 1 अप्रैल 2025 से शुरू करने जा रही है। सरकार ने इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। यह एकीकृत पेंशन योजना ऐसे केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू होगी जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत आते हैं और जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत इस विकल्प को चुनते हैं। इसके तहत एक न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित हो सकेगी। इस जारी नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि योजना के अंतर्गत सुनिश्चित भुगतान तब तक जब पूर्ण सुनिश्चित भुगतान की दर सेवानिवृत्ति से ठीक पहले 12 मासिक औसत मूल वेतन का 50% होगी। परिवहन मंत्रालय ने रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी और ऑटोमेटेड टेंशन स्टेशन के नेटवर्क के माध्यम से पूरे देश में अनुपयुक्त प्रदूषणकारी गाड़ियों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए एक इकोसिस्टम बनाने के लिए स्वैच्छिक वाहन आधुनिकीकरण कार्यक्रम वीवीएमपी या व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी शुरू की है।
प्रदूषण पर लगाम कसने के लिए सरकार अपनी क्षमता के हिसाब से सभी जरूरी कदम उठा रही है। ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाली BS2 और उससे पहले की गाड़ियों को स्क्रैप करने को लेकर नया अपडेट आया है। भारत सरकार के परिवहन मंत्रालय ने BS2 और उससे पहले के उत्सर्जन मानकों वाली गाड़ियों को हटाने के बाद नई गाड़ियों की खरीद पर एक मुश्त टैक्स में छूट को दोगुना कर 50% तक करने का प्रस्ताव जारी किया है। फिलहाल पुरानी प्राइवेट गाड़ियों को कबाड़ करने के बाद नई गाड़ी खरीदने पर मोटर व्हीकल टैक्स में 25% की छूट दी जाती है, जबकि कमर्शियल गाड़ियों के मामले में ये छूट 15% तक ही सीमित है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और तेल संपन्न प्रांत अल्बर्टा की मुख्यमंत्री डैनियल स्मिथ दोनों का मानना है कि कनाडा 1 फरवरी से लागू होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 25% टैरिफ से बच सकता है। ट्रूडो और स्मिथ का कहना है कि कनाडा एनर्जी सेक्टर में सुपर पावर है और उसके पास तेल और खनिज के जो भंडार हैं उनकी अमेरिका को ज़रूरत है। हालांकि ओंटारियो के मुख्यमंत्री डग फोर्ड, जो कनाडा के निर्माण और ऑटोमोबाइल क्षेत्र के प्रमुख नेता हैं, उन्होंने कहा है कि ट्रेड वॉर 100% ही होनी चाहिए। आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप ने जंग का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति के बयानों पर भड़के हैं कनाडा के नेता। कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो और अल्बर्टा की मुख्यमंत्री स्मिथ दोनों का मानना है कि कनाडा 25% टैरिफ से बच सकता है, जबकि ओंटारियो के मुख्यमंत्री फोर्ड का कहना है कि अमेरिका से व्यापार युद्ध निश्चित है, जो देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अपने खास दोस्त और बहरागोड़ा के पूर्व विधायक कुणाल सारंगी की नई महिंद्रा थार गाड़ी पर ऑटोग्राफ देकर इस पल को खास बना दिया। कुणाल सारंगी, जो झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के सदस्य भी हैं, धोनी से मिलने उनके आवास पहुंचे और अपनी नई गाड़ी को दिखाया। धोनी ने गाड़ी पर अपने हस्ताक्षर करके इसे यादगार बना दिया। यह पल न केवल उनकी दोस्ती के मजबूत रिश्ते को दर्शाती है, बल्कि धोनी के फैंस के बीच उनकी लोकप्रियता को और भी बढ़ा देती है। कुणाल ने इस मौके पर कहा कि धोनी के इस खास अंदाज ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वे केवल मैदान पर ही नहीं बल्कि व्यक्तिगत रिश्तों में भी चैंपियन हैं। रांची रेल मंडल के रामगढ़ कैंट व मुरी स्टेशन पर फुट ओवरब्रिज के निर्माण कार्य के लिए ट्रैफिक तथा पावर ब्लॉक लिया जाएगा। इस कारण कई ट्रेनें प्रभावित होंगी, जिनमें हटिया खड़गपुर एक्सप्रेस, रांची आसनसोल मेमू, रांची बोकारो स्टील सिटी, आद्रा बरकाकाना, टाटानगर बरकाकाना ट्रेनें इत्यादि शामिल हैं। पलामू में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। लातेहार जिले के बरवाडीह प्रखंड में पदस्थापित हल्का कर्मचारी और प्रभारी अंचल निरीक्षक सुरेश राम को एसीबी ने 20,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। सुरेश राम ने जमीन का म्यूटेशन कराने के नाम पर घूस मांगा था। गिरफ्तार करने के बाद एसीबी की टीम अपने साथ पलामू ले गई। झारखंड में पर्यटन की संभावनाएं तलाशने का काम शुरू हो गया है। पर्यटन विभाग राज्य में स्काई डाइविंग फेस्टिवल की तैयारी कर रहा है, तो भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू अंग्रेजों के खिलाफ उनके आंदोलन का गवाह बने डोम्बारी बुरू को टूरिज्म सर्किट से जोड़ा जाएगा। इतना ही नहीं, प्रसिद्ध दिवड़ी मंदिर को भी इस सर्किट से जोड़ा जाएगा। दरअसल झारखंड सरकार दिवड़ी मंदिर, तमाड़, अड़की, उलीहातू होते हुए खूंटी के गुटूहातू स्थित डोम्बारी बुरू को टूरिज्म सर्किट से जोड़ने का काम करना चाहती है। इससे पहले झारखंड में पहली बार स्काई डाइविंग फेस्टिवल का आयोजन भी किया जाएगा। पर्यटन विभाग के अनुसार रोमांचक खेलों में रुचि रखने वाले झारखंड के लोगों के लिए ये पहला और अनोखा अनुभव होने वाला है। विभाग जल्द ही जगह चिन्हित कर विस्तृत कार्यक्रम जारी करेगा। स्काई डाइविंग रोमांच से भरा खेल है। इसमें विमान या पहाड़ से एक निश्चित ऊंचाई से कूदकर पैराशूट की मदद से जमीन पर लोग उतरते हैं। यह एक नियंत्रित फ्री फॉल है। इससे हवा में उड़ने का अनुभव मिलता है। झारखंड के पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा है कि दिवड़ी मंदिर, तमाड़, अड़की, उलीहातू होते हुए डोम्बारी बुरू को एक साथ जोड़ा जाएगा। इसे पर्यटन सर्किट बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह टूरिज्म सर्किट झारखंड में पर्यटकों की संख्या बढ़ाने में मददगार होगा। राज्य के पर्यटन मंत्री ने यह भी कहा है कि बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू को शीघ्र ही अपग्रेड किया जाएगा। उलीहातू के पूरे इलाके को पर्यटन के दृष्टिकोण से विकसित किया जाएगा। एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक लोग यहां आए।
झारखंड सरकार के मंत्री ने कहा कि झारखंड सहित देश के अन्य राज्यों और विदेशों से आने वाले लोग आज भी भगवान बिरसा मुंडा और यहाँ के आदिवासियों के रहन सहन, परंपरा, संस्कृति से रूबरू होना चाहते हैं। इसलिए झारखंड सरकार इन सभी इलाकों में पर्यटकों के लिए सारी सुविधाएं मुहैया कराएगी। झारखंड के रेल यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। रांची से जल्द ही 2 नई ट्रेनें चलने वाली हैं। इनमें एक वंदे भारत एक्सप्रेस है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन रांची से भगवान जगन्नाथ की नगरी पुरी के लिए चलेगी। वहीं रांची से जयपुर के लिए भी सीधी ट्रेन शुरू हो जाएगी। दक्षिण पूर्व रेलवे ने रेलवे बोर्ड को इसका प्रस्ताव भेजा है। मुख्यालय के एक अधिकारी ने बताया है कि रांची से मदार जंक्शन तक अक्टूबर से दिसंबर 2024 तक स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी, जो पूरी तरह से सफल रही। इस ट्रेन में यात्रियों की संख्या भी अधिक थी। इसी को देखते हुए दक्षिण पूर्व रेलवे के मुख्यालय ने रेलवे बोर्ड को इस ट्रेन को फिर से चलाने का प्रस्ताव भेजा है। झारखंड में विधानसभा चुनाव में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए झारखंड को पहली बार बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का राष्ट्रीय सम्मान मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड को यह पुरस्कार दिया। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर राष्ट्रीय सम्मान समारोह में पुरस्कृत किया। कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली के जोरावर ऑडिटोरियम में हुआ। झारखंड को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का राष्ट्रीय सम्मान मिलने पर झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने राज्य के मतदाताओं और सभी राजनीतिक दलों को धन्यवाद दिया। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की आईएएस के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले कोचिंग संस्थान पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। प्राधिकरण ने पाया कि विजन आईएएस ने अपने छात्रों की सफलता दर को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने के लिए पाठ्यक्रम संबंधी आवश्यक जानकारी छिपाई। उन्होंने अपने विज्ञापनों में यह दावा किया कि उनके सभी टॉपर्स ने फाउंडेशन कोर्स से सफलता प्राप्त की है, लेकिन जो पूरी तरह सच नहीं था।